भैया नीट का एग्जाम बड़ा हार्ड लग रहा है। डॉक्टर बनने का तो सपना था, अब क्या करूं? एक काम कर, बी फार्मेसी कर ले। वैसे तो ये लाइन काफी लोगों ने सुनी होगी, जो नीट क्लियर नहीं करते वो बी फार्मेसी कर लेते हैं। लेकिन सच ये है कि बी फार्मेसी सिर्फ एक बैकअप प्लान नहीं, बल्कि एक रियल करियर पाथ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिसिन रिसर्च या हेल्थ केयर में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। अरे छोड़ो भैया, मैं तो नीट दे रहा हूँ, मुझे ये सब करना ही नहीं है। अगर रुख बाद में पछताएगा, फिर बोलेगा इस कोर्स में तो स्कोप ही नहीं है। और सच कहूँ, ज्यादा लोग बिना समझे ही ओपिनियन बनाते हैं। वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट इज बी फार्मेसी, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, कॉलेज एडमिशन एंड फी स्ट्रक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन सी होती है, फोर्थ करियर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई ऑनेस्ट ओपिनियन एज बी फार्मेसी स्टूडेंट। सबसे पहले बी फार्मेसी क्या होता है ये समझते हैं। बी फार्मेसी यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी एक अंडर ग्रेजुएट फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम है जो कि 4 साल का होता है और 8 सेमेस्टर होते हैं। बी फार्मेसी में आप सीखते हो ड्रग डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल एंड साइंस प्रिंसिपल बिहाइंड प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। इसमें आप मेन सब्जेक्ट सीखते हो फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी और बहुत कुछ। बी फार्मेसी में एडमिशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है 12th पास आउट और आपके सब्जेक्ट पीसीबी या पीसीएम होना चाहिए और मिनिमम परसेंटेज 40 to 60% होना चाहिए। एलिजिबिलिटी तो समझ गए, अब मेन पार्ट आता है एडमिशंस का। अब 12th तो पास आउट हो गए, अब एडमिशन कैसे और कहाँ करना है। बी फार्मेसी के लिए 2 कॉलेज ऑप्शंस है, एक तो प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस का एडमिशन के लिए प्रोसेस है, फर्स्ट आप स्पेसिफिक कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो और आपका अच्छा रैंक आ जाए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरा डायरेक्ट एडमिशन, लेकिन इसके लिए आपको डोनेशन देना पड़ सकता है और ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस स्ट्रक्चर कॉलेज के अकॉर्डिंग होता है। बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की तो इसके लिए भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम्स लाइक सीईटी, नीट, जीपैट एक्सेट्रा। हर स्टेट का अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे एमएचटी सीईटी फॉर महाराष्ट्र, केसीईटी फॉर कर्नाटका, WBJEE वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम और KEAM केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आपकी फीस 20K से 50K तक हो सकती है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में 10K भी हो सकती है। वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, वो है करियर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। फार्मेसी में बहुत करियर ऑप्शंस है। इंडिया में आप हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी, क्वालिटी कंट्रोल, इंडस्ट्रियल फार्मेसी जैसे जॉब कर सकते हो, लेकिन आपके पास नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस और स्किल्स भी होना जरूरी है। आप अपना खुद का मेडिकल या कोई प्रोडक्ट भी बना सकते हो, लेकिन हाँ, इसमें कंपटीशन बहुत है। सैलरी की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में मिनिमम 20K to 40K सैलरी भी मिल सकती है। इंडिया का तो समझ में आ गया, लेकिन बी फार्म में अब्रॉड भी बहुत करियर ऑप्शंस है, लेकिन इसके लिए आपको स्पेसिफिक कंट्री की एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है और इंग्लिश लैंग्वेज आना भी जरूरी है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। कुछ टॉप कंट्रीज की बात करें विच हैज ग्रेट स्कोप इन बी फार्मेसी, सबसे पहले यूएसए की FPGEE यानी कि फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इक्विवेलेंसी एग्जामिनेशन, ऑस्ट्रेलिया की ओपरा ओवरसीज फार्मासिस्ट रेडीनेस असेसमेंट एग्जाम, दुबई की DHA यानी दुबई हेल्थ अथॉरिटी एग्जामिनेशन और कनाडा की PEBE यानी फार्मेसी एग्जामिंग बोर्ड ऑफ कनाडा एग्जाम। लेकिन कुछ कंट्रीज में आपको लैंग्वेज का बैरियर भी आ सकता है, जैसे जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज आना कंपलसरी है। अगर आप अब्रॉड अपना करियर बनाने की सोच रहे हो तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, इसमें बहुत स्कोप और आपको सैलरी भी बहुत ज्यादा अच्छी मिल सकती है। अब लास्ट पॉइंट, माई ऑनेस्ट ओपिनियन एज बी फार्मेसी स्टूडेंट। देखो, बी फार्मेसी की डिटेल इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दी। बी फार्मेसी रियली वर्थ इट है, लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो और अपना करियर इसमें बनाना चाहते हो, लेकिन इंडिया में इसका कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए बस डिग्री कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको हार्ड वर्क, स्किल्स और एक्सपीरियंस की भी जरूरत होगी। एक ऑनेस्ट बात कि बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा कि बी फार्मेसी में स्कोप नहीं है, ये करना टाइम वेस्ट है, तो आपको ओवरथिंक या बर्डन नहीं लेना है। कंपटीशन हर फील्ड्स में होती है, लेकिन अगर आप सच में पैशनेट हो और अपना करियर बनाना चाहते हो तो स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और आपको अगर बी फार्मेसी के करियर ऑप्शंस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करियर ऑप्शंस। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड कीप अचीविंग।